हेलो फ्रेंड्स, मैं मानसी मौर्य एंड नाउ यू आर वाचिंग m.m एजू पॉइंट। तो फ्रेंड, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज हम बात करने जा रहे हैं कोहलर्स इनसाइट लर्निंग थ्योरी। और हाँ जी, मैं आपको बता दूं, हम बात कर चुके हैं जितने भी हमारे व्यवहारवादी रह चुके हैं, लाइक दैट थॉर्नडाइक, पेवलव, स्किनर, इन सब के बारे में हम बात कर चुके हैं। और अगर अभी तक आपने नहीं देख रखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, आप जाके इजिली देख सकते हैं एंड चैनल विजिट कर लीजिए, आपको सारी चीज़ें इजिली मिल जाएंगी। और अगर अभी तक आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको वीडियोस नोटिफिकेशंस वगैरह मिलते रहें और आप और हम हमेशा साथ साथ बने रहें। तो देखते हैं क्या कुछ बातें हैं कोहलर की, जो इनसाइट लर्निंग थ्योरी है, कोहलर का अंतर्दृष्टि सिद्धांत है। हाँ जी बिल्कुल, आज हम बात करने वाले हैं कोहलर, काफ्का, वर्दीमर, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लिटरली काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो लास्ट तक बने रहिएगा, देखते हैं कि कोहलर ने ऐसा क्या कुछ कह दिया है जो कि ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सो बने रहिएगा, ओके। तो देखते हैं कोहलर की बातें। तो कोहलर का फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये पूरा नाम देख लेते हैं कि इनका पूरा नाम है क्या भाई। तो कोहलर का पूरा नाम है वोल्फगंग कोहलर। यहाँ पे क्या नाम है भाई इनका? वोल्फगंग कोहलर, जो कि एक जर्मन साइंटिस्ट रह चुके हैं, जर्मन मनोवैज्ञानिक थे। और इन्होंने गेस्टाल्टवाद विचारधारा का मतलब बहुत ही प्रमोट किया है, गेस्टाल्टवादी विचारधारा को। तो ये एक्चुअली गेस्टाल्टवाद क्या है भाई, गेस्टाल्टवाद क्या है? हाँ, बने रहिए, आगे सारी बातें करते हैं। और यहाँ पे आप इमेज में देख सकते हैं, ये है भाई कोहलर, ओके। ये हैं वोल्फगंग कोहलर। कौन है? वोल्फगंग कोहलर। और हम बात कर लें इनकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, ये इनका जन्म कब हुआ था भाई। तो ये कुछ बातें हैं जो कि हाँ जी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, तो याद रखिएगा। 1887 में इनका जन्म हुआ था और इनकी डेथ हुई थी भाई 1967 में इनकी डेथ हुई थी। तो ये सारी कुछ बातें हैं जो कि याद रखिएगा। और इन्होंने क्या मतलब ये गेस्टाल्टवाद विचारधारा ये क्या है, हम आगे बातें करने जा रहे थे, तो हम बात कर लेते हैं क्या है। एक्चुअली ये गेस्टाल्ट वर्ड जो है, गेस्टाल्टवाद या गेस्टाल्ट वर्ड जो है, ये एक जर्मन वर्ड है। जिसका मीनिंग क्या होता है? जिसका मीनिंग होता है मतलब जैसे कोई सिचुएशन है तो पूरी सिचुएशन को आप देखिए, ओके। अगर हम इसका एक वर्ड में ऐसे मीनिंग निकालें तो समग्र या फिर पूर्णाकार, मतलब एकदम पूरी परिस्थिति को आप ऐसे देखिए, ओके। ये बातें होती हैं, जैसे आप कहीं ऐसे बैठे हैं, ओके। तो वहाँ जहाँ आप बैठे हैं तो वहाँ की जो पूरी स्थिति है, वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, एयर कैसी है, वहाँ अगल बगल क्या कैसी परिस्थिति, तो आप पूरी स्थिति देखो, ओके। तो ये है, और आगे बातें क्लियर होंगी। अगर आपकी बातें यहाँ पे क्लियर नहीं हुई हैं तो आगे सारी बातें क्लियर रहेंगी, ओके। आगे चलते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं अंतर्दृष्टि सिद्धांत की व्याख्या कोहलर ने अपनी पुस्तक गेस्टाल्ट साइकोलॉजी 1959 में की है, ओके। गेस्टाल्ट वर्ड फिर से मिल गया। एज यू नो, गेस्टाल्ट इज अ जर्मन वर्ड। आगे और बातें गेस्टाल्ट के बारे में क्लियर करते हैं कि एक्चुअली गेस्टाल्ट है क्या, ओके। तो इस सिद्धांत के मुख्य प्रवर्तक कौन कौन रहे हैं भाई? कोहलर, काफ्का, वर्दीमर। भाई कौन सा सिद्धांत है, कौन सा सिद्धांत? इनसाइट लर्निंग थ्योरी। इनसाइट लर्निंग थ्योरी, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। इसके प्रतिपादक कौन रहे, प्रवर्तक कौन रहे हैं भाई? कोहलर, वोल्फगंग कोहलर, काफ्का एंड वर्दीमर, ये तीनों रहे हैं और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी हैं, ओके। देखो गेस्टाल्ट, गेस्टाल्ट वर्ड फिर से मिल गया हमें। गेस्टाल्ट शब्द एक जर्मन भाषा का शब्द है जो कि आपको पता है, ओके। जिसका अर्थ होता है एक आकृति की पूर्णता या समग्रता। क्या होता है? एक किसी भी आकृति की पूर्णता या समग्रता। देखो वो कुछ भी हो सकता है, उसे आप पूरे तरीके से देखो, वहां पे जो कुछ भी है उसे आप पूरा देखो। जैसे आप रूम में बैठे हो तो आप मतलब उस रूम में क्या कुछ है, क्या चीजें हैं, लाइट कैसी है, क्या क्या सामान रखा है, मतलब आप उसे पूरा देखो। तो यहाँ पे गेस्टाल्ट वर्ड का ये मीनिंग होता है, ओके। तो यहाँ पे हम और कुछ अच्छे एग्जाम्पल लेते हैं जो कि लिटरली बता रही हूँ आपको, एकदम से मतलब मक्खन की तरह चीजें एकदम समझ आ जाएंगी, ओके। तो देखो आप सपोज करो जैसे कोई इंसान है, वो कहीं ऐसे बैठा है नदी के किनारे, और यहाँ पे ऐसे नदी है और यहाँ पे वो इंसान है। अब उसे इस नदी से इस पार आना है, इस साइड आना है, लेकिन भाई यहाँ पे ना कोई पुल है ना कोई नाव है, बस ये अब इसको मतलब ये टास्क है कि हाँ भाई यहाँ से इस साइड आना है इसको, लेकिन कैसे आना है नहीं पता, कुछ नहीं पता, बिकॉज ऑफ यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं जिसकी वजह से ये ऐसे यहाँ पे इधर से इधर आ जाए, और ये ऐसे पूरी नदी इधर से इधर तक है, ओके। तो यहाँ पे अब ये जंगल है, यहाँ पे ये ऐसे बैठा है, यहाँ पे पेड़ वगैरह हैं, ओके, ऐसे। और यहाँ पे ऐसे कुछ लकड़ियाँ भी पड़ी हैं और एक लकड़ी पे ये ऐसे बैठा भी है,
ऐसे ऐसे लकड़ियाँ भी हैं और कुछ हवाएं भी चल रही हैं। तो भाई इसे नहीं पता है कि इसको कैसे जाना है। तो देखो यहाँ पे कोहलर ने बातें क्या बोली थी, गेस्टाल्ट वर्ड का मीनिंग क्या है। देखो देखो यार, एकदम कंसंट्रेशन के साथ बैठिएगा, एकदम आपका जो दिमाग हो मेरी बातों पे हो और लेफ्ट राइट से कोई मतलब नहीं हो, एकदम एकदम स्क्रीन पे होना चाहिए, ओके। और आपका दिमाग मेरी बातों पे, दिमाग कान, ओके। तो देखो क्या होता है, अब ये इंसान यहाँ पे ऐसे बैठ के सोच रहा है कि अब किया जाए तो क्या किया जाए भाई, कैसे मैं इधर से इधर आऊं, ओके। तो यहाँ पे ऐसे बैठ के सोच रहा होता है कि क्या करूं क्या करूं। तो ये क्या करता है, ये इंसान यहाँ पे ऐसे, ये जो यहाँ पे इसका पूरा आकृति है, आकृति ही कह लीजिए, इसको पूरे तरीके से देखता है, समग्रता से देखता है कि हाँ भाई यहाँ पे क्या कैसे चल रहा है, क्या क्या है, ओके। ये ऐसे बैठ के सोच रहा होता है और पूरा एकदम ऑब्जर्व करता है, पूर्णतया या समग्रता, बात की जा रही है पूर्णतया या समग्रता की, तो समग्र तरीके से देखता है। तो इस इंसान के दिमाग की बत्ती जलती है, मतलब एकदम एकाएक सूझ आती है, इसको कुछ सूझता है, इसको युक्ति आती है, एक आइडिया आता है कि क्यों ना इस लकड़ी को यहाँ पानी में उतार दिया जाए। और देखो ये हवा और मतलब सारा एकदम सब कुछ ऑब्जर्व किया है, ये ऑब्जर्व करता है कि भाई पानी कितना गहरा है, पानी कितनी दूर तक है और हवा कैसी है, ये सब कुछ ये ऑब्जर्व करता है, ओके। तो ये क्या करता है, इसके दिमाग की बत्ती जब जलती है, इसको जब सूझ आती है, किसको आइडिया आता है अचानक से, तो ये क्या करता है, इस लकड़ी को यहाँ पानी में उतार देता है, ओके। और इस लकड़ी पे ये यहाँ पे खुद बैठ जाता है और एयर भी सही चल रही होती है, इसी साइड चल रही होती है एयर ऐसे। तो यहाँ पे जैसे जैसे ये लकड़ी आगे बढ़ती है, ये इसी पे बैठा होता है और ये भी आगे चला जाता है। और यहाँ पे टास्क यही था कि भाई इसको इस साइड आना है और इसका काम भी हो जाता है। तो यहाँ पे बस यही बात बोली थी भाई हमारे कोहलर ने, ओके। वुल्फगंग कोहलर ने यही बातें बोली थी, इनसाइट लर्निंग थ्योरी। तो यहाँ पे देखो आपको कुछ आइडिया आ रहा है कि भाई इनसाइट लर्निंग थ्योरी की बात बोली थी इन्होंने। तो यहाँ पर भाई अब ऐसा कुछ नहीं है कि प्रयास एवं भूल, ऐसा अभ्यास का सिद्धांत, ऐसा कुछ नहीं। इस यहाँ पे ये जो इंसान था इसने कुछ पहले से थोड़ी अभ्यास किया था कि हाँ ऐसे, ये तो एकाएक ऐसी सिचुएशन बन गई ना, यहाँ पे कोई प्रयास एवं भूल का भाई आइडिया चलेगा। अगर यहाँ पे प्रयास एवं भूल हुआ तो ये तो बह जाएगा, इंसान ही नदी में डूब जाएगा। तो यहाँ पे प्रयास एवं भूल नहीं, ऐसा कुछ नहीं, बस इनसाइट लर्निंग थ्योरी है कि हाँ भाई एकदम से सोचना है और उसको अप्लाई करना है और उसको मतलब एकदम से लक्ष्य तक पहुंचना है अपने। ये बातें बोली थी कोहलर ने। होप है बातें क्लियर हो रही होंगी, ओके। तो यहाँ पे हम देखते हैं इस सिद्धांत के समर्थकों का मानना है, इट मीन्स गेस्टाल्ट वादियों का मानना है, सूझ अचानक से उत्पन्न होती है। हाँ जी बिल्कुल, अचानक से उत्पन्न होती है, जैसा कि अभी हम लास्ट स्लाइड में देख के आए कि भाई इंसान ऐसे बैठ के सोच रहा होता है कि हाँ ऐसे कैसे नदी को पार किया जाए, तो उसे अचानक से ऐसे आइडिया आता है, उसे अचानक से सूझ आती है कि हाँ मैं इस लकड़ी के गट्ठे को ऐसे पानी में उतार दूं और भाई सब कुछ मतलब फेवरेबल कंडीशन में। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये समग्र परिस्थिति को नोटिस करता है, समग्र परिस्थिति को ऐसे देखता है। गेस्टाल्ट मीनिंग यही है ना, गेस्टाल्ट का हमने भी बातें की। तो यहाँ पे वही बातें बोली जा रही है कि इसे अचानक से सूझ आती है और इसके लिए अभ्यास की आवश्यकता नहीं है भाई। जैसा कि मैंने आपसे पीछे बातें की, इसके लिए अभ्यास की आवश्यकता नहीं है, ना कोई ऐसा कुछ के प्रयास एवं भूल किया जाए। अगर जैसा कि मैंने आपसे बातें की कि अगर भाई यहाँ पे प्रयास किया और वो भूल गया, मतलब यहाँ पे कुछ अभ्यास एवं त्रुटि, प्रयास एवं भूल का सिद्धांत अगर जैसे कुछ है तो वो तो बह जाएगा ना। तो ऐसा कुछ नहीं अप्लाई होना है यहाँ पे। सूझ निर्माण की प्रक्रिया में व्यक्ति चिंतन एवं तर्क शक्ति का प्रयोग करता है। हाँ जी बिल्कुल, चिंतन वो बैठ के कर रहा था, वो अपना तर्क लगाता है कि हाँ एयर भी हमारी फेवरेबल कंडीशन में है और लकड़ी पानी में तैर जाएगी, मैं भी इसी पे बैठ के ऐसे निकल लेता हूँ और पार हो जाऊंगा। तो ये सारी कुछ कंडीशन है कोहलर ने जो दी थी, ओके। इसके लिए समग्र परिस्थिति को समझकर व्यवहार किया जाता है। हाँ जी बिल्कुल, ये सारी बातें हैं। तो ये सारी बातें आपकी क्लियर हो रही होंगी, उम्मीद करती हूँ। समग्र परिस्थिति को समझकर व्यवहार किया जाता है, यहाँ पे बातें आप देख रहे हो। उसने समझा कि हाँ भाई पानी कितना गहरा है, ओके, पानी कितनी दूर है और एयर कौन सी दिशा में है, ये सारी बातें उसने समझा। क्या लकड़ी को मैं मतलब वहां पे उठा के ले जा तो पाऊंगा, कहीं ऐसा ना हो कि हाँ भाई लकड़ी बहुत पतली हो मैं उस पर बैठ के ना जा पाऊं, लकड़ी बहुत भारी हो मैं उसे पानी में उतारूं लकड़ी ही डूब जाए, ओके। तो इसने यहाँ पे समग्र परिस्थिति को समझकर व्यवहार किया है, ओके। उम्मीद करती हूँ बातें क्लियर हो रही होंगी कि कोहलर ने क्या कुछ बातें बोली थी। फिलहाल तो यहाँ पे ये एग्जाम्पल ही रहा है, ओके। लेकिन यहाँ पे भाई ये
पूरा ये इसको एज अ डिफिनीशन आप ले सकते हो, कुछ भी मान लीजिए, लेकिन कोहलर ने यहाँ पे यही सारी बातें बोली थी, या फिर कह लीजिए गेस्टाल्टवादियों ने यहाँ पे ये सारी बातें बोली थी कि सोच भाई अचानक से उत्पन्न होती है। आप इसे कहीं नोट डाउन कर लीजिए, काफी ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल होगा। ओके, और इसके लिए अभ्यास की कोई आवश्यकता नहीं है। सूझ का निर्माण की प्रक्रिया में व्यक्ति चिंतन एवं तर्क शक्ति का प्रयोग करता है। इसके लिए समग्र परिस्थिति को समझकर व्यवहार किया जाता है, और उम्मीद करते हैं यहाँ पे आपको एक एक वर्ड समझ आ रहा होगा। ओके, आगे चलते हैं। तो ये रहा कोहलर का एक्सपेरिमेंट। यहाँ पे आप जो देख पा रहे हैं ये कोहलर का एक्सपेरिमेंट है। ये बातें आपसे पूछ ली जाती हैं कि कोहलर ने किस पे एक्सपेरिमेंट किया था। तो यहाँ पे भाई ये एक चिंपैंजी है, ओके, जिसका नाम क्या है भाई, सुल्तान है। तो यहाँ पे ये बातें आपसे आपके एग्जाम में पूछ ली जाती हैं, सो इसे आप थोड़ा सीरियस लीजिए, मेरे लास्ट वाले एग्जाम्पल की तरह नहीं। एग्जाम्पल तो मैंने आपको समझने के लिए बताया था। तो यहाँ पे कोहलर ने क्या किया, एक चिंपैंजी उठाते हैं, चिंपैंजी मतलब उठाते नहीं है, ठीक है, तो उस चिंपैंजी पे ही अपना एक्सपेरिमेंट करते हैं कि क्या ऐसा होता है। ऐसी बातें प्रूव करने के लिए कह लीजिए इन्होंने क्या किया, एक चिंपैंजी के पास ऐसे ऊपर केले टांग दिए, ओके, और जिस रूम में उसको बंद करते हैं वहां पे ढेर सारे ऐसे बॉक्स रख देते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। यहाँ पे 2 ही है फिलहाल। तो यहाँ पे ऐसे बॉक्स ये जो होते हैं बिखरे होते हैं इधर उधर, ओके, और यहाँ पे ऐसे केले टंगे होते हैं। चिंपैंजी उछलता है और उसको केले नहीं मिल पाते हैं। तो ये बातें ध्यान से सुन लीजिएगा, बिकॉज ऑफ ये ऐसा पॉइंट है जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पुट अप होने हैं। ओके, तो यहाँ पे ये चिंपैंजी क्या करता है, ऐसे भाई बैठ के सोच रहा होता है कि भाई हमको तो केले मिल नहीं रहे, अब हम क्या करें। तो जब ये बैठ के ऐसे सोच रहा होता है तो यहाँ पे इसकी नजर पड़ती है ऐसे, यहाँ पे ये समग्र परिस्थिति को ऑब्जर्व करता है। जब समग्र परिस्थिति को ऑब्जर्व करता है तो ये देखता है कि ऐसे जो बॉक्स पड़े हैं, बॉक्स को एक के ऊपर एक रखता है, फिर उसके बाद उस पे चढ़ के बॉक्स के ऊपर, जैसा कि यहाँ डायग्राम में देख पा रहे हो, जब उसके ऊपर चढ़ के ऐसे केले के पास हाथ बढ़ाता है तो उसे इजीली केले मिल जाता है। फिर से इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, कहीं ऐसा ना हो कि ये मतलब चलो ठीक है एक बार जो हो गया सो हो गया। तो इन्होंने फिर से एक्सपेरिमेंट किया कि क्या ये जो चिंपैंजी इसका सही में दिमाग काम करता है, ऐसा इसको सही में सूझ आती है। तो इन्होंने फिर से एक्सपेरिमेंट कर डाला। बातें ध्यान से सारी सुनिएगा, ओके। तो यहाँ पे इन्होंने चिंपैंजी पे फिर से एक्सपेरिमेंट किया। इस बार इन्होंने उस रूम में, जिस रूम में चिंपैंजी को, इस सुल्तान को बंद किया था, केले फिर से वहीं पे टांग दिए जो कि उसकी पहुंच से ज्यादा दूर थे। इस बार उन्होंने रूम में ऐसे कुछ स्टिक रख दी, ओके। तो यहाँ पे इन्होंने ऐसे 1-2 स्टिक रख दी। तो ये चिंपैंजी ऐसे फिर से उछल कूद मचाता है, नहीं मिलता है केला, ओके। फिर से ये बैठ के ऐसे सोचता है और ये जो स्टिक उठाता है, फिर उसके बाद स्टिक से ऐसे केले निकालने की कोशिश करता है, तोड़ने की कोशिश करता है, फिर से नहीं मिलता है। तो यहाँ पे एक स्टिक और पड़ी होती है, दोनों स्टिक को जोड़ देता है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, दोनों स्टिक को जोड़ देता है, फिर केले लेता है, तो उसको केले मिल जाते हैं। तो यहाँ पे कोहलर ने यही बातें समझाने की कोशिश की है कि भाई सूझ से इनसाइट लर्निंग होती है, मतलब जो सीखना होता है वो अचानक से आ जाता है, ऐसे उसके लिए कोई अभ्यास करने की जरूरत नहीं, उसके लिए कोई प्रयास करने की जरूरत नहीं होती है, सीखना अचानक से हो जाता है। ये गेस्टाल्टवादियों का क्या कहना था भाई, सीखना जो समझना होता है वो ऐसे अचानक से हो जाता है। आगे चलते हैं। तो ये तो रहा भाई कोहलर का एक्सपेरिमेंट, जो कुछ बातें हमने पीछे देखी वही सारी बातें यहाँ पे लिखी गई हैं, देख लेते हैं, क्या ही जल्दी है, ओके। कोहलर ने अंतर्दृष्टि सिद्धांत का प्रतिपादन में सुल्तान नामक एक भूखे चिंपैंजी पर प्रयोग किए। सर्वप्रथम उन्होंने भूखे चिंपैंजी को कमरे में बंद कर उसकी पहुंच से दूर कमरे की छत में कुछ केले टांग दिए। कमरे में कोहलर ने कुछ खाली बक्से भी रख दिए। शुरुआत में चिंपैंजी ने उछल, अच्छा 3 बार उछल हो गया, इतनी बार तो चिंपैंजी उछला भी नहीं होगा, उछल कर केले लेने का बहुत प्रयत्न किया पर वह सफल नहीं हो सका। वही सारी बातें हैं, ओके। यहाँ पे भाई कूलर नहीं कोहलर है, इसे ज्यादा सीरियस मत लीजिएगा, नहीं तो आप साइंटिस्ट का नाम इधर उधर कर दें, कोहलर से कूलर, ओके। तो यहाँ पे कोहलर ही है, यहाँ भी कोहलर ही है, ये बाय मिस्टेक हो गया भाई, मिस्टेक को इतना ज्यादा सीरियस मत लीजिएगा। कोहलर ने बताया कि केलों की प्राप्ति के लिए चिंपैंजी ने सूझ का इस्तेमाल किया। वही बातें हैं सारी, केलों की प्राप्ति के लिए चिंपैंजी ने सूझ का इस्तेमाल किया। इस प्रकार सूझ के निर्माण से अधिगम संभव है। क्या हुआ भाई, सूझ के निर्माण से अधिगम संभव है। तो यहाँ पे मैं आपको एक बात बताऊं, ऐसे टाइप में जो अधिगम होता है, ऐसे टाइप की जो लर्निंग होती है ना भाई, वो काफी ज्यादा अस्थाई होती है, बहुत सॉलिड होती है, फिर उससे दोबारा नहीं भूला जा सकता है। अब जैसे वो इंसान था भाई, इतना प्रयत्न करके वो इधर से उधर गया था,
तो वो दोबारा फिर जब ऐसी कंडीशन आएगी तो वो फिर से ऐसे कर जाएगा और अच्छा करेगा। तो सेम वही कंडीशन यहाँ पे भी है। यहाँ पे आप देख सकते हो वही सारी बातें हैं। ओके, कोहलर वाली, कोहलर के एक्सपेरिमेंट वाली, कोहलर ने जो चिंपैंजी पे एक्सपेरिमेंट किया था, सुल्तान नामक चिंपैंजी पे। ओके, और यहाँ पे भी लगभग वही ही बातें हैं। कोहलर ने दूसरा प्रयोग किया, कोहलर ने फिर तीसरा प्रयोग किया। एक बार मतलब उन्होंने बॉक्स रखा रूम में, फिर उसके बाद उन्होंने छड़ी रखी रूम में। ओके, तो ऐसे ऐसे में मतलब यहाँ पे क्या था, कुछ देर बाद उसने छड़ी की सहायता से केले को अपने समीप खींच लिया। मतलब उसको ऐसे एक बॉक्स में बंद कर देते हैं, ऐसे बाहर केला रख देते हैं जो कि उसकी पहुंच से दूर होता है। ओके, तो यहाँ पे वो उसके रूम में छड़ी होती है, वो पूरी कंडीशन को ऑब्जर्व करता है और वहाँ पे जो छड़ी होती है उसी छड़ी से केले को अपने पास खींच लेता है। फिर यहाँ पे भी वही बातें हैं। उन्होंने 2 लोहे की छड़ रख दी। चिंपैंजी ने शुरुआत में केले की प्राप्ति के लिए बहुत प्रयत्न किया, लेकिन वो सफल नहीं रहा। उसने युक्ति सोची, यहाँ पे युक्त नहीं भाई, युक्ति होगी, युक्ति सोची और छड़ों को आपस में जोड़कर केले को अपने समीप खींच लिया। तो यहाँ पे टोटल कंक्लूजन भाई ये निकलता है कि समस्या समाधान के लिए चिंपैंजी ने अपने पूर्व अनुभव की सहायता से क्षेत्रीय वस्तुओं को परस्पर संबंध स्थापित करना भी सीख लिया था। आप बातें समझ रहे हैं? यहाँ पे उसे याद था कि हाँ भाई लास्ट टाइम मैंने छड़ी से केले को खींचा था। फिर उसने देखा कि ये छड़ी तो भाई छोटी पड़ रही है, तो उसने यहाँ पे क्या किया, दोनों छड़ी को जोड़ दिया। तो यहाँ पे वही हो रहा है ना, परस्पर संबंध कर दे रहा है वो अपने पूर्व अनुभव को। बातें क्लियर होती है। इस प्रकार चिंपैंजी ने संपूर्ण परिस्थिति को समझने के बाद अंतर्दृष्टि का निर्माण हुआ। ओके, जैसा कि आपने एग्जाम्पल में देखा था, तो देखो उस इंसान को पता था, उस इंसान को पहले से पता था कि भाई एयर जिस दिशा में होगी, ओके, हवा जिस ओर बहेगी, पानी का फ्लो भी वही होगा, पानी का फ्लो भी वही होगा, है ना। तो ये बात उसे पहले से पता थी, लेकिन उसे मतलब ये भी पता था कि हाँ भाई लकड़ी इसमें तैर जाएगी। तो उसने ये वाली बात और ये वाली बात और मतलब उसके दिमाग में जो अचानक से सूझ आई, सबको मतलब यहाँ पे परस्पर संबंधित किया ना, संबंध हो रहा है ना यहाँ पे। तो ये रही कुछ इनसाइड लर्निंग थ्योरी के बारे में बातें। आगे यहाँ पे इसकी कुछ विशेषताएं देख लेते हैं, क्या कुछ बातें। ओके, यहाँ पे कुछ इसकी विशेषताएं देख लेते हैं। ओके, फिर उसके बाद अंतर्दृष्टि के किसी समस्या का समाधान, यहाँ पे समाधान ढूंढते समय सोच एकाएक ही पैदा होती है। बातें क्लियर होती हैं। अंतर्दृष्टि से किसी समस्या का समाधान। अब यहाँ पे ये जो कोहलर का चिंपैंजी था सुल्तान, अब भाई भूख लगी है उसको, ओके, और केले भी सामने हैं, ओके, लेकिन अब समस्या तो ये है ना कि उसको केले को लाया कैसे जाए नजदीक, जो कि उसकी पहुंच से दूर था। तो यहाँ पे वो अंतर्दृष्टि का प्रयोग करता है, ओके, और उसे एकाएक से ऐसे सूझ आती है कि ऐसे केले को ऐसे स्टिक से खींच लिया जाए या बॉक्स के ऊपर बॉक्स रख के ऐसे छत से केले ले लिए जाएं। तो ये सारी बातें, और उत्पन्न होने से व्यक्ति के लक्ष्य एवं उपायों में संबंध स्थापित होता है। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि जो सोच उसे एकाएक ही पैदा होती है, जो सूझ उसे आती है, उस सूझ में, ओके, उस सूझ में और उसके लक्ष्य में, व्यक्ति के, यहाँ पे बातें ध्यान सुनिएगा, व्यक्ति के लक्ष्य में और वहाँ यहाँ पे उसे जो उपाय आ रहा है, उसके सूझ से जो उसे आइडिया आ रहा है, उसमें दोनों में संबंध स्थापित होता है भाई। ओके, इस सिद्धांत में पूर्व अनुभव सहायक होता है। हाँ जी, बिल्कुल सहायक होता है। ओके, यही सारी बातें भी हम देखते आ रहे हैं। और एक बात याद रखिएगा, इस थ्योरी में, इसमें मतलब ये जो इन्होंने लर्निंग थ्योरी ये वाली दी है, इनके अकॉर्डिंग जो बातें हो रही हैं कोहलर के अकॉर्डिंग, अगर इसमें समग्र परिस्थिति को सामने नहीं रखा जाएगा तो यहाँ पे लक्ष्य तक भी नहीं पहुंचा जा सकता है। अगर समग्र परिस्थिति को सामने नहीं रखा गया तो लक्ष्य तक नहीं पहुंचा जा सकता है। जैसे कोहलर का ये जो सुल्तान था, इसके पास अगर स्टिक ना होती तो क्या वो केले छत से निकाल पाता, जो छत में केले टांगे गए थे, या फिर उसके जिस पिंजड़े में वो बंद था, यहाँ पे ये जो केले रखे गए थे, केले फिलहाल ऐसे होते हैं, हाँ जी चलिए ठीक है, ओके, आप सपोज कर लीजिए यहाँ पे ये जो केले रखे गए हैं, अगर यहाँ अंदर पिंजड़े में स्टिक ना होती, ऐसे 2 स्टिक ना होती, तो क्या सुल्तान केले को अपने समीप खींच पाता? ओके, और अगर जैसे कि आपने देखा था, जो हमने एग्जांपल लिया था, यहाँ पे वही बातें हो रही ना, अगर समग्र परिस्थिति को सामने ना रखा जाए तो यहाँ पे लर्निंग नहीं हो सकती, इंसान लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकता है। जैसा कि मैंने एग्जांपल दिया था वो इंसान वाला, कि वो ऐसे लकड़ी के ऊपर बैठ के ऐसे तैर के निकल जाता है। अगर समग्र परिस्थिति सामने ना होती, लाइक दैट, अगर उसे ना पता होता कि हवा किस दिशा में है, हवा उल्टी बह रही होती,
तो वो तो जितना आगे जाता उतना पीछे चला आता, तो क्या वो लक्ष्य तक पहुंच पाता? अगर उसके पास यहाँ पे ऐसे लकड़ी का वो ना होता तो क्या वो मतलब ऐसे पहुंच पाता? नहीं पहुंच पाता। तो यहाँ पे ये बातें हैं कि संपूर्ण परिस्थिति को सामने अगर नहीं रखा गया है तो लक्ष्य भी नहीं मिल सकता है, ये बातें। ओके, इस सिद्धांत से सीखना स्पष्ट एवं अस्थायी होता है। जी बातें क्लियर हैं, ये तो आपको पता ही है। अधिगम संपूर्ण स्थिति की संपूर्ण प्रतिक्रिया है, ये बातें भी इन्होंने ही बोली थी। लेकिन हाँ, इस थ्योरी को काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज भी किया गया है। लेकिन हाँ, ये कोहलर की बातें याद रखिएगा, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं। और यहाँ पे 2-3 पॉइंट जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट थिंग तो ईयर याद रखिएगा, और कौन कौन है, कोहलर, काफ्का, वर्दीमर, इन लोगों को याद रखिएगा। और एक्सपेरिमेंट किस पे किया गया है, ये बातें याद रखिएगा। और कौन सा एक्सपेरिमेंट किसने किया है, लाइक दैट अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसने दिया है, इनसाइट लर्निंग थ्योरी किसने दी है, सूझ का सिद्धांत किसने दिया है। तो भाई सब में कोहलर है, बिंदास कोहलर पे आंसर लगाइएगा, मतलब कोहलर वाले ऑप्शन पे टिक करिएगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ सारी बातें क्लियर हुई होंगी, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड इफ यू वांट टू मोर वीडियोस, सो फ्रेंड्स लाइक एंड सब्सक्राइब m.m edu point। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।